गाइस आज हमारे साथ है एमपी की 04 भोपाल की अपनी निसान मैग्नाइट जो कि गीज़ा एडिशन गाड़ी है। और इस गाड़ी के जो ओनर है वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो है हमारे प्यारे रमन भाई जो बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल के ओनर है। रमन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर भाई चैनल में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद, बर्थडे विश के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाड़ी का भी बर्थडे है, ठीक 1 साल पहले ही 30 जुलाई को मैंने गाड़ी खरीदा था। क्या बात है। और विद इन 2 डेज़ ही गाड़ी खरीदा था, मतलब 28 को प्लान बनाया और 30 को खरीद लिया था। कार खरीदने का भी प्लान नहीं था क्योंकि मैं घर में ऑलरेडी कार ओन कर रहा हूँ और हम लोगों के घर में अभी तक सेडान रही है, मतलब हमने एक्सेंट और वरना यूज़ करी है। तो गाड़ियाँ नीची हैं, बार बार चैम्बर फूट जाता है उनका, कहीं भी मतलब ध्यान ज़रा भी नहीं है। नॉर्मल पानी भरा हुआ है गड्ढे में, स्पेशली ये जुलाई सितंबर वाले सीज़न में, तो गाड़ी नीचे से टकरा के चैम्बर ख़राब हो जाता है, फिर इंश्योरेंस क्लेम लो या पैसे दो तो पंगा है। तो मेरा पहला क्राइटेरिया था, मतलब मैंने जब सोचा था एक दिन की यार गाड़ी खरीदेंगे तो क्राइटेरिया था कि यार ये 3-4 चीज़ें टिक होनी चाहिए। तो पहली चीज़ थी कि गाड़ी स्पेशियस होनी चाहिए कि मतलब 5 लोग उसमें बैठ सके, सबसे पहला क्राइटेरिया था। जैसे कि आपकी और गाड़ियाँ होती है तो जब जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जिनको कहते हैं उसमें पीछे 5 लोगों का शोल्डर टू शोल्डर रब होता है, पीछे हेडरूम नहीं है, तो वो एक बड़ा क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि गाड़ी ऊँची होनी चाहिए, जैसे कि आपकी थार है या आपका नेक्सन है, कि टच नहीं हो यार नीचे से, मतलब आपने साइड से ओवरटेक करना है, आप कर लो आराम से बिना ये देखे कि रोड कितनी गहरी है कुछ भी है। तो दूसरा मेरा क्राइटेरिया ये था। और तीसरा मेरा क्राइटेरिया ये था कि मुझे ना बहुत फैंसी गाड़ी नहीं लेनी है, मतलब उल जलूल फीचर्स नहीं चाहिए कि मतलब जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे दूँ। कुछ वैल्यू फीचर्स मुझे चाहिए थे जो मेरा बेसिक है, मतलब एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग और एक कनेक्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, बस। तो ये मेरा 3 चीज़ें थी। इस गाड़ी की कीमत कितनी पड़ी थी आपको 1 साल पहले? सागर भाई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मेरा 30 जुलाई को बर्थडे आता है और लास्ट मोमेंट डीलरशिप के टारगेट पूरे करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया था। तो गाड़ी की वैल्यू कम ना करके उन्होंने मुझे वो 5 साल का AMC फ्री दिया था, इंश्योरेंस में 50% का डिस्काउंट दिया था, कुछ दिया था। बट मेरे को इन हाउस आई गेस 8,50,000 के आसपास वो पड़ा था। फिर मैंने कुछ उसमें बाहर से चीज़ें लगवाया था, मोटा मोटा 9 लाख पकड़ लेते, मोटा 9 लाख से कम में ही मेरा काम हो गया था, मतलब। अच्छा। और मैंने गाड़ी को मतलब 1 लाख रुपये ही फाइनेंस कराया था, बाकी पूरा कैश दिया था। मतलब वो फाइनेंस कराना मेरे लिए थोड़ी मजबूरी थी, पूरा नहीं दे सकते, इनकम टैक्स वगैरह ये सब चक्करों की वजह से। टैक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें थी, तो मतलब वो डीलरशिप वाले का भी था कि वो फाइनेंस वाले का भी टारगेट पूरा करना। कुछ तो मजबूरियाँ हो रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, वैसे ही हम कह सकते हैं। तो रमन भाई अक्सर लोग फ़ायदे पूछते हैं निसान मैग्नेट के, गाड़ी ऊँची है, बहुत अच्छा इंजन भी निसान का भरोसा है, बट आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं वो पहले बताइए, जनरल कस्टमर के हिसाब से पूछता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो पैसा दिया हुआ है उस पैसे के हिसाब से तो पैसा वसूल है, मैं शिकायत करूँ तो बेकार है काम। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, जैसे उसके जो गेट लॉकिंग मैकेनिज्म है, वो लॉकिंग मैकेनिज्म ऐसा है कि वो बाबा आदम के ज़माने का है। दिखाओ ना, 1 मिनट दिखाओ। वो बाबा आदम के ज़माने का है। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये नहीं समझता है मेरे को कि ये ऐसे प्रॉपर मतलब करने का। इसी तरह से अगर आप कहीं देखोगे तो जगह जगह आपको ऐसे दिखेगा, जैसे प्लास्टिक पैनल्स वगैरह जो है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा नहीं बैठता है, या यहाँ से थोड़ी सी जो है चीज़ें उतनी नहीं है। तो लगता है कुछ चीज़ों में कि यार ये और बेहतर होता, बट अगर मैं इनकी शिकायत करने बैठूँ या फिट फिनिश की या वो एकदम प्रॉपर चीज़ें लेने बैठूँ तो पैसे ज़्यादा लगते हैं ऑफकोर्स। तो मेरे लिए वो रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए कि जिसका अगर कुछ टूट जाए आज तो मैं तुरंत रिपेयर करा सकूँ और मेरे को सोचना ना पड़े कि यार जैसे मान लो फॉर्च्यूनर है, एक चीज़ ख़राब हो गई तो लाख रुपये लगता है, अगर मतलब आप अदर देन नॉर्मल मेंटेनेंस जा रहे हो, तो वो मेरे लिए नहीं था, तो वो बढ़िया। और रमन भाई अभी इसका जो मतलब गीज़ा एडिशन है, ये स्पेशल एडिशन, मतलब एक्चुअली देखो गीज़ा एडिशन कुछ था नहीं, एक्सेल वेरिएंट में ही उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करे थे, उसको उन्होंने गीज़ा एडिशन बोला था। कुछ टाइम के लिए आया था फिर चला गया। तो गीज़ा एडिशन वॉज देयर, जैसे वर्ल्ड कप एडिशन भी उन्होंने आया था, जब वो वाइट कप का उन्होंने किया था, पर्पल कलर की गाड़ी आई थी, तो वैसे ही था। तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या एडिशन था, बट कुछ एडिशन उन्होंने करके दिए थे। और इसमें गीज़ा एडिशन में क्या क्या एडिशन मिला है मुझे वो याद नहीं है कि एक्चुअली एक्सेल वेरिएंट के ऊपर गीज़ा एडिशन में क्या क्या दिए थे, बट डीलरशिप पे मुझे क्योंकि एक दिन में ही बिल कराना था तो ब्लैक रंग ही चाहिए था मेरे को, मतलब मुझे ये गाड़ी अगर चाहिए था तो ब्लैक में चाहिए था, नहीं तो गाड़ी नहीं चाहिए था। तो वो इसी में ब्लैक अवेलेबल था, तो इसलिए वो फिर भी 1 साल के हिसाब से अगर मैं इसकी पेंट की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक भी शाइन जो है पेंट की, ब्लैक तो वैसे हाई मेंटेनेंस कलर है, क्योंकि इसे मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल होता है अभी बारिश के टाइम में। फिर भी गाड़ी की जो फिनिशिंग है अभी भी काफ़ी अच्छी चमक रही है। तो पेंट क्वालिटी वगैरह रिलेटेड कुछ इशू लगता है आपको इसमें? पेंट तो बढ़िया है, पेंट का कोई इशू नहीं है। अंदर से मतलब मैंने सीट कवर्स भी चेंज नहीं करवाया, फैब्रिक कवर्स है, मुझे फैब्रिक पसंद है, पसीने वगैरह नहीं आता। अच्छा। तो ऑलमोस्ट जैसी आई थी वैसी ही है। 1 साल में ठीक 10,000 किलोमीटर चला है, 10,000 किलोमीटर चला है। कोई गाड़ी चलती नहीं, कभी रखी है तो 20 दिन लगातार रखी हुई है, कभी चल रही है तो जैसे आज चल रही है तो 500 किलोमीटर एक साथ चला रहे,
और गाड़ियाँ और भी हैं, तो ज़रूरी नहीं यही चला रहे हैं, तो और भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो चीज़ें। एक चीज़ मुझे लगती है इसमें कि इसकी ना जो ये वाला वेरिएंट है तो सीट हाइट एडजस्ट नहीं होती। प्रॉब्लम उससे ये है कि उधर का जज करने में कई बार दिक्कत आती है, जबकि मैं 6 फीट का आदमी, तो अगर कोई मतलब फीमेल स्पेशली चला रही है, छोटी हाइट की है, तो उसको काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है जज करना उस तरफ कि लेफ़्ट साइड कितना जाना है, कितना मार्जिन हम लेके चले। और रमन भाई इसका इंटीरियर के बारे में कुछ दिखाओ, कैसे मतलब इंटीरियर में आपको क्या क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी में? इंटीरियर ओके, मतलब ओके एज इन मतलब आप, मैंने बताया ना, बेसिक एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, सब चीज़ें मिल जाती है। अच्छा, जो कि कार में हम एक्सपेक्ट करते हैं, कार में एक्सपेक्ट करते हैं। देखो ये कंपनी का ही है, जो क्रू, ये जो आपका बेसिक का आया है, ये आपका वहीं से आया है। जो भी चीज़ें हैं कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने ये चेंज कराया था, ऑल्दो उसमें आता था, बट मेरे को ये चाहिए था, डैश कैमरा वगैरह मैंने यहाँ लगाया हुआ था, डैश कैमरा सेफ्टी के लिए चाहिए, सेफ्टी के लिए चाहिए मुझे, डैश कैमरा मैंने लगाया हुआ था। और ये मूड लाइटिंग वगैरह कैसी रमन भाई इसमें जो ये ठीक है, ये मतलब इसे ऑन कीजिए। ओके, अभी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि दिन में दिखेगी नहीं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा एक दिन। बट ये गीजा एडिशन में एडिशन था कि ये एडिशन में आया था, उन्होंने लगा के दिया हुआ है वहाँ। मतलब फिट एंड मैं आपको ना गीजा एडिशन का ब्रोशर शेयर करूंगा अलग से, मेरे पास ब्रोशर रखा हुआ है। अच्छा, वो सेल्समैन की हिस्ट्री में जाऊंगा तो ब्रोशर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें जो इससे डिससेटिस्फाइड है मैं आपको बताता हूँ, आपको पूछने से पहले। अगर आप सिटी में चला रहे तो माइलेज अराउंड 10 kmpl का है, जो कि लोग ज़्यादा क्लेम करते हैं। तो एक मेरे लिए वो है कि सिटी में मुझे माइलेज कम लगता है, क्योंकि हमारे घर में बाकी सारी गाड़ियाँ जो है वो डीजल गाड़ी है, तो एक माइलेज हो गया। और दूसरा मुझे यही लगता है कि निसान के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो उतने मतलब ना अप टू डेट है, पुराने हैं, और मतलब दूर दूर भी हैं। तो अगर सर्विस कराने में, अभी 2 ही सर्विस हुआ है, एक पहली बार हुआ था तो वो तो काफ़ी स्मूथ था, और दूसरा वाला जो है वो तो अभी मस्त करा के आया, मस्त एकदम। और अगर मैं इसे 10 में से मार्क बोलूँ, अगर एक आप कस्टमर, देखो हम 2 तरह से गाड़ी देखते हैं कि अगर मैं 8 लाख रुपए यहाँ रखता हूँ और मैं जाता हूँ मार्केट में कि मुझे कितना कुछ मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर मैं जज करने जाऊँ कि यार कंपैरेटिव टू कि इतने सीसी इंजन और कौन कौन दे रहा है, उसमें क्या क्या दे रहा है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो फिर मेरे लिए एक प्राइस बड़ा फैक्टर था, क्योंकि आई वांट टू यूज़ दिस एज माई सेकेंडरी कार, प्राइमरी कार ये नहीं है। तो मेरे को ऐसा था कि सिटी में चलने के लिए या रफ एंड टफ, जैसे मैंने बताया ना, ऊँची है गाड़ी, गड्ढे में डाल दिया, कहीं ठुक गई, पिट गई, तो कोई टेंशन वाला काम नहीं। इसलिए मतलब 5 साल का गोल्ड AMC मेरे पास में है, फुल कंज्यूमेबल 0 डेप्थ इंश्योरेंस मेरे पास में। तो मुझे रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए थी कि मतलब जिसको मैं रगड़ भी दूँ तो कुछ मेंटेनेंस ना है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप हायर एंड्स पे जाओगे, जब मैं लग्जरी में जाऊँगा तो वो चीज़ है। तो मेरे को वही लगता है कि अगर इसके कोई हायर वेरिएंट्स ले रहा है तो मुझे उतना सेंस नहीं बनाते लगता कि प्राइस कंपैरेटिव जो आपने प्रोडक्ट दिया हुआ है वो। तो रमन भाई ओवरऑल अगर 10 की फाइनल रेटिंग की बात करूँ 7, तो 10 में 7 आप देंगे? वो 3 नंबर, एक तो वो सेंट्रल लॉकिंग वाले हैं जो पुराना दिया हुआ है जी। दूसरा इंजन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी 3 सिलेंडर होने के बाद भी बहुत रैप करता है, कभी कभी आपको बहुत पुल करना पड़ता है। अच्छा। और चौथा बस यही है कि तीसरा यही है कि मतलब निसान सर्विस सेंटर्स एक कहानी क्वेश्चन मार्क वाली है, दिक्कत हो जाती है आपको, क्वेश्चन मार्क वाली रीसेल वैल्यू। अगर कहीं पे आप दूर लेके जाते हो तो आपको सर्विस सेंटर मिलने की शंका कम है। सर्विस सेंटर चाहिए नहीं, वैसे तो 10,000 किलोमीटर सर्विस होती है, चाहिए नहीं। बट आदमी को लगता है ना यार कि मेरी कार का शोरूम ही दिख जाए, पता चला 500 किलोमीटर चले शोरूम ही नहीं है। जी जी, वो एक कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई, काफ़ी अच्छा आपने फीडबैक दिया, और खासकर ये फीडबैक उनके लिए काफ़ी मेरा सही हो यही है कि सकता है। अगर एक डिसेंट फैमिली कार किसी को चाहिए और बजट इतना है और 5 सीटर प्रॉपर सेट अगर देख रहे हैं, गो फॉर इट। आई एम अ हैप्पी कस्टमर, मतलब फॉर अ प्राइस आई हैव पेड, आई एम अ हैप्पी कस्टमर। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है किसी और गाड़ी में भी होगी, क्योंकि आप सब 3 सिलेंडर पर ही शिफ्ट कर गए, अब आपको 4 सिलेंडर ढूंढने के लिए एक अलग क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। मतलब आई गेस टाटा के अलावा शायद कोई 4 सिलेंडर दे भी नहीं रहा है मार्केट में, एटलीस्ट इन सेगमेंट्स में तो नहीं दे रहा है जी। एक और कमेंट में हमेशा लोगों को बोलते रहता हूँ कि अगर यही गाड़ी मारुति के घर से आती या हुंडई के घर से आती तो शायद इसकी वेटिंग कभी ख़त्म ना होती। हाँ, मारुति के घर से आती है उससे, या हुंडई के घर से आती तो इसकी वेटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, इतना डिमांड में हो जाता है। अच्छा, और रमन भाई ने काफ़ी बढ़िया फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच रमन भाई, और काफ़ी अच्छा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है। एंड वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड योर लीजेंड। इसका नाम क्या रखा है आपने? अभी तक तो नहीं रखा, बट आपने नाम पहले पूछा है तो रख लेंगे जी। अभी मैं इसका नामकरण करता हूँ बीस्ट, इसे आज से बीस्ट बुलाया करो। मेरी टियागो का मैंने गोल्डी रखा है क्योंकि वो येलो गोल्डन कलर में है, बट ये गाड़ी अलग ही है, ब्लैक माफिया रखेंगे इसका, मिनी माफिया, बहुत अच्छी गाड़ी भाई। चलो थैंक यू। ठीक है सागर भाई।